से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? हाँ देखो राज, एक लड़की की वजह से हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। छोटे मालिक के साथ साथ हमारा रिश्ता भी। हाँ, हम प्यार करते हैं नंदिनी जी, बहुत बहुत प्यार करते हैं। जितने इस आसमान में तारे हैं उससे भी ज्यादा, जितना आप हमसे करती हैं उससे भी ज्यादा। मगर हम आपको ना तो इस प्यार के बारे में बता सकते हैं और ना जता ही सकते हैं, क्योंकि हमारी इस जुबान पर वफादारी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। क्यों नंदिनी जी, क्यों आप प्यार कर बैठे एक नौकर से? क्यों दिल दे बैठी एक छोटे से इंसान को? क्यों क्यों? शिवानी क्या हुआ? मेरा राज मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो कहते कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। बस इतनी सी बात। शिवानी, हम दोनों को पता है कि राज अपने वफादारी के बंधनों में ऐसे जकड़ा हुआ है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। वो आनंद ठाकुर के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। मेरा राज मुझसे ये कह रहा है प्रिया, मेरा राज मुझसे प्यार नहीं करता। शिवानी, मैंने और हम सब ने राज की आंखों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार देखा है। नहीं, मगर राज कभी भी अपनी ड्यूटी और अपने बड़े मालिक के खिलाफ नहीं जाएगा। जब तक उसकी आंखों से आनंद ठाकुर का भ्रम नहीं टूटता तब तक हम आपको कैसे समझाएं नंदिनी जी कि छोटे मालिक की मौत के बाद यदि हमने आपकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो बड़े मालिक को लगेगा कि हम छोटे मालिक की मौत का फायदा उठा रहे हैं। जहां एक तरफ उनके घर में मातम है, वहीं दूसरी तरफ हम दोनों प्यार के रंग में रंगे हुए हैं। नहीं नंदिनी जी, बिल्कुल नहीं। हम अपने बड़े मालिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। उनके दिल पर वैसे ही इतनी चोट लगी हुई, अब हम उस पर और जख्म नहीं दे सकते हैं नंदिनी जी। हम उस इंसान के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते जिस इंसान के साए में हमने अपना पूरा बचपन गुजारा है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए हमें आपको भूलना होगा और आपको हमें, और हम आपका दिल तोड़ने के लिए माफी चाहते हैं नंदिनी जी। मगर हमरे बजरंग बली जानते हैं कि हम इस वक्त कितना छोटा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है नंदिनी जी, और कोई रास्ता नहीं है। राज, कांच का टूटना तो बहुत अपशगुन माना जाता है ना प्रिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है जो मेरी आंखों के सामने है मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हे महादेव, मेरे राज की रक्षा करना, जहां भी होगा उसे सुरक्षित रखना महादेव। बुआ जी, आपने सब सुन लिया, सब सुन लिया राज। बुआ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, मोहिनी का वादा है। पर तुझे भी अपनी बुआ के लिए कुछ करना होगा। आप बोलिए ना बुआ जी, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तुझे मेरे साथ लाल घाटी चलकर वो पूजा करवानी होगी।
फौजी जी, आप तो जानते हैं कि बड़े मालिक ने हमें आपके साथ जाने से मना किया है। ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं जा सकता तो मैं जाकर आनंद को सारा सच बता देती हूँ कि तू नंदिनी से प्यार करता है। ये सुनकर वो कितना खुश हो जाएगा। नहीं चलती? नहीं बुआ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मोहिनी करने को तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुझे प्यार से समझाती हूँ। देख, तू भी आनंद से प्यार करता है, मैं भी आनंद से प्यार करती हूँ। और बेटा, ये जो पूजा है ना, उसके परिवार की रक्षा के लिए है। अब सब तेरे हाथ में है कि तू आनंद को सब बताकर उसे दुख देगा या फिर पूजा करके उसे खुशी और शांति। बड़े मालिक की सुरक्षा के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। चलिए बुआ जी। शाबाश बेटा, चलो। प्रिया, आज तो उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखो ना राज कहाँ पे। ठीक है, देखती हूँ। मोहिनी बुआ, राज और मोहिनी बुआ एक साथ है। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह भी मोहिनी बुआ राज को कहीं ले जाना चाहती थी और ऐन मौके पे आके आनंद ठाकुर ने उन्हें रोक दिया था। आखिर मोहिनी बुआ राज से चाहती क्या है? प्रिया, कुछ तो गड़बड़ है। सही समय, सही जगह, सही इंसान के साथ पहुंच चुकी हूं मैं। राज बेटा, पूजा का समय निकला जा रहा है। ये पूजा हम दोनों को मिलकर ही करनी है। मैं यहाँ रुककर पूजा की तैयारी करती हूँ। तू वहाँ वो कुंड में जाकर स्नान कर ले। और देख, सूर्य उदय होने से पहले आ जाना। काली शक्तियों का बोलबाला रहे, तिलस्मी खंजर मेरा ढाल बने। जय मां चामुंडा। ये लाल घाटी हम तांत्रिकों की कर्म भूमि है। हम तांत्रिकों ने यहाँ पर इतनी बलि दी है, इतनी बलि दी है कि यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया है। यहाँ जो भी इच्छाधारी नाग नागिन आएगा तो अपने असली रूप में आने पर मजबूर हो जाएगा। जय मां चामुंडा। बलि के लिए बकरा तैयार हो चुका है।
के नाम का जुलूस निकालूं। राज इच्छाधारी नाग है। फिर वही अचानक। अब हम इस पर काबू कैसे करें? अगर बुआ जी ने हमें ऐसे देख लिया तो? नहीं 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 बुआ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब हमको भी नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा यकीन मानिए, हम सच कह रहे हैं। राज बुआ जी के सामने इच्छाधारी रूप में, यानी बुआ जी को राज की सच्चाई पता चल गई है। बंद वीराना खुला खजाना। तेरा ये राज भी मुझे अच्छा लगा राज। मुझे कोई मतलब नहीं कि तू कौन सा नाग है, पर तेरा नाग होना मेरी पूजा के लिए और अच्छा है। जानता है क्यों? क्योंकि इंसानों की बलि से ज्यादा मां चामुंडा को सांपों की बलि पसंद है। सब आप क्या बोल रहे हैं बुआ जी? बलि? हाँ बलि। मेरे छुपे हुए खजाने तेरी बलि। अभी राज, आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी और मां चामुंडा खुश होकर मेरी शक्तियों को और बढ़ा देगी। आज हमारी सर्व शक्तियां भी हमारा साथ नहीं दे पा रही हैं। अब हम इस बला से कैसे बचें? हे महादेव, आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। राज की बलि, इसका मतलब मेरा शक सही था। मगर मोहिनी को पता नहीं है कि इस नागिन के होते हुए उसके नागा अर्जुन पे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नंदनी, तू यहाँ कैसे? तुझे क्या लगा मोहिनी, तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा? देख, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या मतलब है तेरा? जब तू राज को लेकर जा रही थी, मैंने तुझे तभी देख लिया था। इस बात की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तू राज की बलि चढ़ाने के बारे में सोचेगी। ओहो, बड़ा दर्द हो रहा है अपने यार के लिए। चल ठीक है,
आज तुम दोनों लैला मजनू की चिता यही बना देती हो। एक बलि से बेहतर दो बलि। तू ही है वो इच्छाधारी नागिन। हाँ, मैं ही हूँ वो इच्छाधारी नागिन। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? पहले भी मुझे कई बार तेरे पर शक हुआ था, पर हर बार तू मेरे तंत्र से बचकर निकल गई। पर आज बचकर नहीं जा पाएगी। पर आज इस लाल घाटी की मिट्टी तुझे खत्म कर देगी। ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही मेरे नागार्जुन का। नागार्जुन? कौन नागार्जुन? तेरा खात्मा तो होने ही वाला है। तो सुन, सच सुन, मैं शिवानी हूं, एक इच्छाधारी नागिन। और वो राज नागलोक के राजा नागा अर्जुन के इस जन्म का रूप है। कुछ लोगों ने कई साल पहले नागमणि के लालच में उसे मार डाला था। और अब तू भी वही गलती कर रही है, मगर अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मतलब तुम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो? हाँ, वो एक इच्छाधारी सांप है, नागलोक का राजा है। मैं उसकी मौत का बदला लेने आई हूं। नागा अर्जुन के एक कातिल को तो मैं मार चुकी हूं, मनोहर को। और अब राज को किसी ने भी आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे मार डालूंगी, उसकी दुनिया में आग लगा दूंगी, उसकी हस्ती को मिट्टी में मिला दूंगी। आज तक सुना था, पर आज देख भी लिया कि इच्छाधारी नागिनों के पास बातों का बड़ा बड़ा खजाना होता है, मगर जहां बातें खत्म होती हैं वहां से मोहिनी का जादू चलता है। अब तक मेरे तंत्र से तू बचती आई है, लेकिन आज नहीं बच पाएगी तू। अब देख तू मेरे तंत्र मंत्र की शक्ति। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। बड़ी आई इच्छाधारी नागिन, एक ही बार में ये हाल हो गया तेरा। अभी देख आगे आगे क्या करती हूं मैं।
महादेव, मैं इस मोहिनी की इस माया जाल से कैसे निकलूं? मुझे शक्ति दीजिए महादेव इस माया जाल से बाहर निकलने की। मुझे मेरे राज को बचाना है महादेव, मेरे राज को कुछ नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राज, नागा अर्जुन, जय मां चामुंडा। अब तू देख, ये इच्छाधारी नागिन तेरे नाम का जुलूस कैसे निकालती है। छोड़ मुझे, हाँ, मुझे छोड़। तू मेरी तंत्र विद्या से बच नहीं पाएगी। ऐसा वार करूंगी मैं कि तू याद रखेगी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। तू मुझे मार कर ठीक नहीं कर रही है नागिन। मैं तेरा राज सबको बता दूंगी, सबको। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अचानक बेहोश कर दिया, मगर तुम्हें बेहोश करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं तुम्हें बेहोश नहीं करती तो मैं अपने असली रूप में आके तुम्हें मोहिनी से नहीं बचा पाती। राज, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम्हारे हाथ से धागा कहाँ गया? हर हर महादेव।
अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इंसानों की बलि से ज्यादा मां चामुंडा को सांपों की बलि पसंद है। बुआ जी हमारी बलि देना चाहती थी और उसके बाद हम बेहोश हो गए। पर अभी बुआ जी कहाँ हैं? और हमें उनके वार से किसने बचाया? और बुआ जी हमारी बलि काहे देना चाहती हैं? बड़े मालिक ने हमें बुआ जी के साथ जाने से मना किया था और अगर हमने उन्हें बताया कि हम बुआ जी के साथ गए थे तो वो नाराज हो जाएंगे, मगर उन्हें बताना भी जरूरी है। आखिर बुआ जी चाहती कहाँ है? धन्यवाद महादेव, मेरी राज की रक्षा करने के लिए। ये मोहिनी के चलते मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है और उस नागिन के बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब आगे की प्लानिंग मुझे खुद सोच समझ कर करनी होगी। आनंद, मोहिनी दीदी कहाँ है, कुछ पता है? उनका फोन नहीं लग रहा, सुबह से गायब है वो। आनंद, नीलम कुछ पूछ रही है। वो साधना करने गई है, मुझे बता के गई, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे ये चोट कैसे लगे आपको? थोड़ा सा लगा है, राई का पहाड़ मत बनाया करो। अरे कितने जोर का लगा है भाई? नहीं हुआ। अच्छा चलिए अभी हम दवा लगाते हैं आपको। हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। जीजा जी, जीजा जी, जीजी, अरे जीजी वो मोहिनी जीजी अपने कमरे में ताड़ा मार मार के जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में रो रही है और जीजी उनके कमरे में तो सामान गिरने की भी आवाजें आ रही है जोर जोर से। दीदी अपने कमरे में? जीजा जी अभी कह रहे हैं कि वो साधना के लिए गई है और ये कह रहे हैं कि वो रो रही है। दो मोहिनी दीदी, अब टू ट्रबल्स। हाँ आनंद, तुम्हारे हिसाब से अगर दीदी बाहर गई हैं तो कमरे से किसकी आवाज आ रही है? उसे तो हमने तहखाने में बंद कर दिया था, फिर अब ये कौन सा नया नाटक है? जी आ जाओ। आवाज तो मोहिनी की है, मगर कैसे? तंग आ गया हूं मैं इस मोहिनी से और इसके नाटक से। हे भगवान, दीदी कैसे जोर जोर से रोई जा रही है, पता नहीं उनके साथ अंदर क्या हो रहा है। आनंद, उन्हें कहो ना दरवाजा खोले। मोहिनी, दरवाजा खोलो। तुम रो क्यों रही हो मोहिनी? हमें तो लग रहा है मोहिनी दीदी ना बहुत बड़ी मुसीबत में, टेंशन के मारे ना हमारी तो जान सूखी जा रही है। कहीं ये मोहिनी की चाल तो नहीं, खुद को मेरी कैद से छुड़वाने के लिए? जीजा जी हट जाइए पीछे, हम तो एक ही बार में दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं, जल्दबाजी में कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं। लेकिन आनंद, ऐसे अकेले हम मोहिनी को कैसे छोड़ सकते हैं? माँ,
ये हो सकता है उस नागिन की कोई चाल हो हमें फंसाने के लिए। हम रोहित को पहले ही खो चुके हैं। अब मैं और किसी घर वाले को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अंदर जाके देखता हूं क्या है। मैं जानता हूं कि मोहिनी के अंदर तू अपनी कोई बिसात जमा कर बैठी है, लेकिन ये बात मैं सबको नहीं बता सकता। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। हे भगवान, ये सामान इस तरह क्यों बिखरा पड़ा है? दीदी कहाँ है? तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आता हूं। अब ये मोहिनी का कौन सा नया षड्यंत्र है? अब किसको घुमा रही है ये औरत? या फिर ये सब नंदिनी की चाल है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कहाँ छुपी है हा? तेरी ये घिसी पिटी हरकतें मेरे साथ नहीं चलने वाली। तहखाने से तू भाग गई, लेकिन अब यहां से देखता हूं कैसे बच के निकलती है। निकल बाहर, देखता हूं कैसे बाहर नहीं आती है। तेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन है। लगता बीच में कुछ और लिखा हुआ था, शायद किसी का नाम। लगता है किसी ने उसे मिटा दिया है। पता करना पड़ेगा। मेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन। जीजी, यू डोंट माइंड, पर ना आप कुछ घर में ना पूजा पाठ करवाओ। रोज के हिसाब से ना कुछ होते ही जा रहा है इस घर में। बड़े मालिक कहाँ हैं आप? मुझसे बिना पूछे अंदर कोई नहीं आएगा। क्या बलि? मोहिनी राज की बलि देना चाहती है, मगर क्यों? वो तो मैं नहीं जानती प्रिया, पर जैसे ही राज ने उस लाल घाटी पे कदम रखा, वो अपने सर्प रूप में आ गया और मोहिनी बुआ ने उसको उसके सर्प रूप में देख लिया। और मोहिनी बुआ को पता लग गया कि वो एक इच्छाधारी नाग है। मगर तुमने तो उस पर गुरुदेव द्वारा दिया धागा बांधा था ना, तो फिर कैसे? प्रिया, वो धागा खुलकर गिर गया था। वो तो ऐन वक्त पे मैं वहां पहुंच गई थी और मैंने राज को बेहोश कर दिया। पर फिर भी वो मोहिनी बुआ मुझे और राज को, दोनों को मार डालना चाहती थी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मैंने बुआ जी को मार डाला। मतलब वो लाल धुआं उसी ने बेचा था? लाल धुआं? तुमने तो उस मोहिनी को मार दिया था, मगर उस दुष्ट औरत ने तुम्हारा और राज का वेदानंद ठाकुर के सामने खोलने का पूरा इंतजाम कर दिया था। कि तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये घर के आसपास लाल धुआं कैसा? और ये धुआं तो सीधा मोहिनी के कमरे की ओर जा रहा है। मुझे जाके देखना होगा।
मेरे घर में राज और नंदिनी छाधारी नाग नागिन है। इससे पहले कि इसे कोई और देख ले, मुझे इसे मिटाना होगा। ये क्या? इस पर तो जादुई कवच है, इसको मैं छू भी नहीं पाऊंगी। इसे मिटाऊं कैसे? सपना सपनों में नैना नैना पे दिल आ गया। ये तो मामा जी की आवाज है, लगता है वो यहीं आ रहे हैं। इससे पहले मामा जी की नजर यहाँ पे पड़े, मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा। मगर शिवानी, मुझे गम तो इस बात का है कि मैं शीशे पर से सिर्फ तुम्हारा और राज का नाम मिटा पाई हूं, और बाकी का संदेश नहीं। अगर आनंद ठाकुर ने वो सब पढ़ लिया तो वो पता नहीं क्या करेगा। शिवानी, मुझे माफ कर देना। प्रिया, नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम कर दिया। तुमने मेरे राज का नाम मिटा दिया, उसे सुरक्षित कर दिया। अब मेरा राज बिल्कुल सुरक्षित है। और रही बात मेरी, अब तो मैं हंसते हंसते किसी भी मुसीबत का सामना कर लूंगी। राज, राज, इतना घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? अरे मालिक, आप नाराज मत होइएगा। वो मोहिनी बुआ हमको पूजा कराने के लिए लाल घाटी लेकर गई थी, और जैसे हम वहां पहुंचे हमें पता चला कि वो हमारी बलि देना चाहती है। पर जब तक हम खुद को बचा पाते, हम बेहोश हो गए। और जब हमें होश आया तो हमने देखा कि मोहिनी बुआ वहां नहीं थी। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। कहा? बलि? बचवा, तू ठीक तो है ना? हाँ? अब मोहिनी दीदी ये सब भी करती हैं? उस मोहिनी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे राज को मारने की कोशिश की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये मोहिनी राज की बलि क्यों देना चाहती है? चल क्या रहा है उसकी उल्टी खोपड़ी में? और अब वो है कहाँ? मैंने तुमको मना किया था ना कि मुझे बिना बताए कहीं जाओगे।
फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें वहां पे जाना पड़ गया दीदी के साथ? साहब आप काहे भड़क रहे हैं इस पे? ये तो बेचारा खुद मौत के मुंह से बच के आया है। मोहिनी जी ने ही आपके परिवार की दुआएं दी होगी और हर बार की तरह हमारा राज मान गया होगा। इसमें इसकी क्या गलती है साहब, आप ही बताइए। इस मोनी का नाटक अब मुझे खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि वो तहखाने से निकली कैसे और फिर लाल घाटी से कहाँ गायब हो गई। बस अब बहुत हो गया। हम अभी के अभी ये घर, ये शहर सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम कह देते हैं। अरे जिस परिवार के लोगों का ऐसा दिमाग है कि वो बली उली की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद आदमी किस पर विश्वास करेगा बताइए? शांत हो जाओ ना, उस घर में सब लोग ऐसे नहीं हैं। वो बस मोहिनी दीदी ही ऐसी है, और अब वैसे भी वो गायब हो गई। मतबल खतरा टल गया। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमारा बचवा खतरे से बाहर है? हाँ बताइए, कह सकते हैं क्या? पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, कभी नाग तो कभी नागिन तो कभी तांत्रिक। बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे भाई नौकरी इसका मतलब नहीं कि जान गंवा दे। हाँ बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। माँ आप ना बहुत ज्यादा घबरा रही हो, और आपकी पाठ पूजा ने हमें कुछ होने दिया का? नहीं ना? और आप एक बात बताइए, क्या एक दो किस्सों की वजह से बाबा 30-35 साल की वफादारी भूल जाएं? और वैसे भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बड़े मालिक ने हमारा साथ नहीं छोड़ा माँ। लेकिन बचवा, हम सोच लिए कि हम, आप और बाबा, हम तीनों कहीं नहीं जा रहे। बड़े मालिक को सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है, हमें उनका साथ हर हाल में देना होगा। बचवा सुनो तो। इसका मतलब मोहिनी यहाँ से भाग करके राज को लेकर लाल घाटी गई थी, पर वो वहां से कहाँ गायब हो गई? और घर से भागने से पहले इसने जो मुझे संदेश देना चाहा, वो क्या है? लेकिन अगर इसका संदेश सही है तो फिर मेरे घर में नाग और नागिन कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच क्या है गलत क्या है, पता लगाना होगा। रेड वेट वाले तो नहीं आ गए? अरे चुप कर, कुछ भी बोलती है। आनंद तुम देखो ना कौन है। बस बंद करो, कौन हो तुम लोग? सीधी तरह से बताओ, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूं। अलोक निरंजन, शांत आनंद शांत, ये सब हमारे शिष्य हैं। ये हुआ कौन है ये जिसकी शक्तियां मुझे अंदर से कांपने पर मजबूर कर रही हैं? क्या हुआ आनंद, हमें नहीं पहचाना? इतने वर्षों के बाद तुम्हारे घर आए, तुमने हमें प्रणाम तक नहीं किया, भूल गए क्या?
आपको कैसे भूल सकता हूँ गुरुदेव? आप तो इस घर के रक्षक हैं, मार्गदर्शक है मेरे। अलर्ट निरंजन। इस घर का सर्कस देख लो, एक तांत्रिक गायब हुई और ये दूसरा बाबा टपक गया। चुप कर जा नैना देवी, ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज लग रहा है। मम्मी जी, कौन है ये? आप इन्हें जानती हैं क्या? नहीं नीलम, मैं भी आज इन्हें पहली बार देख रही हूँ। आनंद, कौन है ये? वो है जिसने सालों पहले तेरे घर को बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनाया था। गुरुदेव, इतने वर्षों के बाद आपने यहाँ पर आने का कष्ट कैसे किया? आनंद, जिस नागिन को हमने सालों पहले अपनी तांत्रिक शक्ति से वश में किया था, वो कुछ महीने पहले आजाद होकर भाग निकली है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? अभी 2 महीने पहले जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझसे कहा था कि वो नागिन अभी भी आपकी कैद में है। असंभव। हम पिछले 5 साल से तब के लिए गए हुए थे, कल ही मठ वापस लौटे। आते ही हमें अपनी तांत्रिक विद्या से पता चला तो वो नागिन आजाद होकर भाग निकली है। हम तुरंत यहाँ आ गए। तो मतलब ये नागिन अब मेरे घर परिवार के पीछे पड़ी है। ये वही नागिन है जो इतने सालों पहले भी आई थी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि नागिन का श्राप कभी खाली नहीं जाता। तो मतलब ये नागिन अब मेरे घर परिवार के पीछे पड़ी हुई है। मतलब इसकी तंत्र विद्या बहुत पहुंची हुई है, और अगर इसने मेरी सच्चाई भांप ली तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये लोग किस नागिन की बात कर रहे हैं? कौन है जिसको बंद किया था और अब आजाद हो गई? हम तो भरी जवानी में बिल्कुल नहीं मरना चाहते। हमने तो आपको कहा था ना, हमें हमारे गांव में ले छोड़ो। अरे हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, पहले पता तो कर रहे थे कि मामला कहाँ है। चुप कर। आनंद, वो नागिन आजाद है और किसी भी रूप में तुम्हारे घर में घुसने का प्रयास अवश्य करेगी। तेरे घर में इच्छाधारी नागिन है? गुरुदेव, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दिखाना है? क्या दिखाना है? गुरुदेव आप चलिए, तो तुम लोग सब यहीं पर रुकोगे। आप आइए मेरे साथ, आइए। हे भगवान, इस घर में ये सब कुछ हो क्या रहा है? कौन सी नागिन? कौन है ये बाबा? किसकी बात हो रही है? किसे कैद करके रखा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। इसमें खतरा मुझ पर भी है। मुझे इन लोगों के पीछे जाकर देखना होगा कि आखिर पूरी बात क्या है। अलग निरंजन, अलग। कैसी सनसनी महसूस हो रही है हमें। आनंद, जिस शक्ति का यहाँ वास है उसके पास अपार शक्ति है, तंत्र विद्या है, माया जाल का ज्ञान है। किंतु तुम चिंता ना करो, हमारी शक्तियों के सामने उसकी कोई तुलना नहीं है। अब ये बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है? गुरुदेव ये देखिए, ये कैसा संदेश है। और वहां पर देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि वहां पर कुछ और लिखा हुआ हो और उसे मिटा दिया गया हो? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन कमरा है किसका? क्या उसे नहीं पता कि क्या और कैसे हुआ है? गुरुदेव, ये कमरा मेरी बहन का है, लेकिन अचंभे की बात यह है कि जब ये संदेश मैंने देखा
उस समय मेरी बहन मेरी गिरफ्त में कहीं और पे थी और अब अचानक वो वहां से भी गायब हो गई और किसी को नहीं पता कि वो कहां है। मैं उसे हमारी मदद करने के लिए लाया हुआ था उस इच्छाधारी नागिन से, लेकिन अब पता नहीं वो कहां चली गई है। तेरे घर में इच्छाधारी नागिन है। ये संदेश आनंद ठाकुर के लिए किसने भेजा? इस घर में तो राज और मैं ही हैं जो इच्छाधारी नाग और नागिन है। अगर मेरा सच आनंद ठाकुर के सामने आ गया तो मेरा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ होते? क्या लगता है आपको, ये संदेश सही है या फिर मुझे भटकाने के लिए? आनंद, सच तो ये है कि तुम्हारे घर पर बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। जो कुछ भी लिखा है सब सच है। जिस नागिन को हमने सालों पहले पकड़ा था उसे तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ बताने का प्रयास किया है कि वह आजाद यहीं कहीं तुम्हारे घर में घूम रही है। इसका मतलब ये वही तांत्रिक है जिसने इतने साल तक शिवानी को अपने मंत्रों से कैद कर रखा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है गुरुदेव। आप हैं कहाँ? कुछ तो जवाब दीजिए गुरुदेव, प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने राज को कैसे सुरक्षित रखूं गुरुदेव? कैसे? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रिया, मैं सुबह से गुरुदेव को संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, पर देखो ना, उनका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। राज को धागा दिए 24 घंटे होने वाले हैं। अब वो कभी भी असुरक्षित हो सकता है प्रिया। और देखो ना, गुरुदेव ने कहा था कि वो अगले 24 घंटे में कोई ना कोई तोड़ निकाल देंगे, पर देखो ना प्रिया, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम पहले प्लीज शांत हो जाओ। हो सकता है कि गुरुदेव अपनी किसी साधना में लगे हो या फिर वो राज के लिए ही कोई तोड़ ढूंढ रहे हो। देखना, गुरुदेव कोई ना कोई रास्ता स्वयं निकालेंगे। नहीं प्रिया, तुम नहीं समझ रही हो। जब से बुआ जी ने राज पे वार किया है तब से मैं शांति से नहीं बैठ सकती हूँ। प्रिया, तुम्हें पता है, राज अब उस घर में असुरक्षित है। इस समय वो अपने दुश्मनों के बीच में है और तुम जानती हो कि राज का इस समय उसके ऊपर कोई काबू नहीं है। बात तो परेशानी की है शिवानी। मुझे राज पर जाकर नजर रखनी होगी, मुझे उसकी सुरक्षा करनी होगी। ठीक है शिवानी, तुम राज के पास जाओ और मैं गुरुदेव से संपर्क करने की फिर से कोशिश करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परंतु गुरुदेव, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नाग नागिन है कौन? पता चलेगा, सब पता चलेगा। जब भोले बाबा का डमरू बजेगा तो सबका भेद खुलेगा। अलग निरंजन। अलग निरंजन। गुरुदेव, ये क्या है? ये सच्चाई के गोले हैं, सच्चाई के। गुरुदेव, ये दूसरा गोला? ये दोनों गोले एक दूसरे के पूरक हैं। एक गोला यहाँ रहेगा और दूसरा गोला घर के हर सदस्य के ऊपर से गुजरेगा, और जिस सदस्य के ऊपर से गुजरेगा उसकी सच्चाई दिखेगी। और अगर उनमें से कोई नाग नागिन हुआ
ये गोला सच्चाई नहीं बताएगा, बल्कि उनके सर पर फटेगा और उन्हें कैद कर लेगा। निरंजन, ये गोला अगर मेरे सर पर फट गया तो मेरा सबके सामने आ जाएगा। इस कमरे के सबसे करीब तो मैं ही हूँ। निरंजन, मैं तो बच गई, लेकिन राज कहाँ है? मुझे उसे बचाना होगा, क्योंकि अगर राज पकड़ा गया तो वो नागार्जुन नहीं बन पाएगा, और अगर वो नागार्जुन नहीं बन पाया तो मैं नागरानी कैसे बनूंगी? मैं अपना सपना टूटने नहीं दूंगी। जीजा जी कब से उस तांत्रिक के साथ क्या चक्कर चला रहे हैं? नीलम, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है इस घर में हम सब बाहर वाले हैं। कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है यहाँ पर। जीजी, मम्मी जी सही कह रही हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जीजा जी हमसे कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं आजकल। हाँ, मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। मुझे तो तब शक हो गया था जब मेरे लाख मना करने के बाद भी आनंद मोहिनी को इस घर में लेकर आया है। आनंद मेरी बात सुनता ही कहाँ है। महादेव करे गुरुदेव के प्रकट होने से पहले राज पे किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत ना आए। अब ये कब बला आ गई जीजी? ओह माय गॉड, ये तो हमारे पास ही आ रहा है। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? नीलम, पता नहीं मम्मी जी, मेरे पास भी सिर्फ सवाल ही है। महादेव, हम सबकी रक्षा करना। इस बार बाबा उस नागिन को नहीं छोड़ेंगे। अब उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। ये मेरा साला है। नाग नहीं है। ये मेरी माँ है। ये भी नहीं है। ये मेरी पत्नी है। ये भी नागिन नहीं है। ये क्या है? और ये क्या हो रहा है? ये तो जादुई गोला नजर आ रहा है। अब आनंद ठाकुर क्या चाहता है? पहले बुआ जी गायब हो गई और अब ये पंचशील जैसे बाबाओं का घर में बसेरा हो गया, और ऊपर से ये गोला, कहीं ये हमारे पे जादू टोना तो नहीं कर रहा? छोड़ दो उसे दोस्त, आज तेरा खेल खत्म। पंचशील बाबा, वो तांत्रिक, वो वापस आ गया है। मैं दोबारा उसकी शक्तियों से कैसे बचूंगी?
फिर से वही सब, सांप की केंचुली का आना। ये महादेव, अगर आपने हमें इस सांप का रूप दिया है तो हमें बता दिया होता कि काहे ऐसा किया है। इसका क्या अधूरा काम था जो हमें पूरा करना है? कुछ तो बताते, कोई तो इशारा देते महादेव। ये सब जो अंदर हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। ये टोना हम नाग नागिनों की सच्चाई सबके सामने बाहर ला सकता है। अब तो वो धागा बंधे हुए भी 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब राज को खतरा है। अगर पंचशील बाबा के गोले ने राज को पकड़ लिया तो मगर मेरे लिए भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर मैं राज को कैसे बचाऊं? हे महादेव, मेरे राज की रक्षा कीजिए।